धनबाद वासियों को सबसे बड़ी समस्या रहती है वो है ट्रैफिक को लेकर। और पिछले दिनों रविवार को नए ट्रैफिक डीएसपी के रूप में अरविंद कुमार सिंह सर ने ज्वाइन किया है। हम उन्हीं से जुड़ते हैं और ट्रैफिक व्यवस्था को किस तरीके से सुगम बनाया जाएगा और धनबाद के लोगों को ट्रैफिक से राहत कैसे मिलेगी उसके लिए हम जानकारी लेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो न्यूज़ एएनपी चैनल में। धन्यवाद आपको। सर, हमारी रोज़मर्रा की जो एक प्रॉब्लम होती है वो ट्रैफिक को लेकर। सुबह को ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम रहता है, जिसको लेकर अभी सड़क सुरक्षा सप्ताह भी चलाया जा रहा है, जिसमें काफ़ी एक अच्छी सकारात्मक पहल भी देखी जा रही है, लोगों को जानकारी भी दी जा रही है। आगे और क्या क्या इस रूप में कार्य किया जाएगा और सड़क सुरक्षा सप्ताह से क्या क्या और अच्छे रिजल्ट देखने को? सड़क सुरक्षा सप्ताह या ये तो महीना मनाया जा रहा है सड़क सुरक्षा का, जो एक शेड्यूल प्रोग्राम है कि हम लोग जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि सड़क पे जो आए दिन घटनाएं घटती है, जान चली जाती है, जख्मी हो जाते हैं लोग, तो वो कैसे सुरक्षित रहें। हम लोग स्कूल में, कॉलेज में या रैलियों का कार्यक्रम है या डिफरेंट कार्यक्रम है, तो वो हम लोग कर रहे हैं और आगे जो कार्यक्रम है वो भी हम लोग करेंगे ताकि कम से कम लोगों को क्षति पहुँचे सड़क से संबंधित दुर्घटनाओं को लेकर। जहाँ तक है जाम की समस्याएं हैं, तो हम अभी हाल में आए हैं 2-3 दिन पहले, हम देख रहे हैं कि किन किन इलाकों में किन कारणों से जाम है। बेसिक रूप से है कि ऑटो जो चल रहा है, तो ऑटो के लिए कहीं न कहीं ठहराव की व्यवस्था है, लेकिन वो जहाँ तहाँ रुक जाते हैं। तो उनके संगठन से जुड़े लोग हमसे आके मिले थे कुछ लोग। हमने प्रयास किया है कि जो उन लोगों को कि आप स्वतः ऑटो चालक को जागरूक कीजिए कि पुलिस के तरफ से कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं पड़े। और हम लोग देख रहे हैं कि लोग प्रयास भी कर रहे हैं। अगर वो उनके प्रयास से अगर सुधार होता है, ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग उस हिसाब से हम लोग लगेगा, तो पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई उसमें होगी। दूसरे बिंदु पे है कि ड्रंक एंड ड्राइव का मामला है, तो हम लोग उसमें भी स्पेशल ड्राइव चला के या ब्लैक शीशा से संबंधित कुछ समस्याएं रहती है, तो वो सब समस्याओं को निराकरण के लिए हम लोग कुछ न कुछ कारगर कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक बैंक मोड़ या आसपास के इलाकों में है, तो वहाँ पे दुकानें सड़क के किनारे हैं, उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो थोड़ी समस्याएं लोगों के साथ भी है। हम लोग बताना चाहूँगी कि जो बिग बाज़ार है वहाँ पर सैटरडे और संडे को ऐसी गाड़ियों की जाम लगती है कि गोल बिल्डिंग तक गाड़ी पहुँच जाती है और जिसकी वजह से सड़क बहुत संकरी हो जाती है और आने जाने वाले लोगों को इतनी ज़्यादा समस्या होती है क्योंकि वो गोविंदपुर और धनबाद को जोड़ने वाला रास्ता है, तो इस वजह से लोगों को काफ़ी समस्या होती है। तो क्या उन मॉल वालों को बताया जाएगा, क्योंकि अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए हमेशा नगर निगम उन छोटे छोटे दुकानदारों को हटा देती हैं, बट बिग बाज़ार में जो लगी रहती है और दुकानें लगी रहती है पर उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं। हम लोग संबंधित विभाग के पदाधिकारी से जो नगर आयुक्त सर हैं या फिर और जो लोग हैं, तो उन लोगों से डिस्कस करके हम लोग विचार विमर्श करके और देखेंगे कि जो बेटर से बेटर सॉल्यूशन हो, जिससे जाम की समस्याएं नहीं हो और यहाँ के लोगों को राहत मिले जाम से, भरसक प्रयास करेंगे कि उसको खत्म। सर, अभी की कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं कि कुछ युवा अपनी गाड़ियों में एक चिन्ह लगा के, अपने धार्मिक चिन्ह को लगाकर घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मना किया गया था और हम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा देखा जाता है कि वो इस चीज़ को लेकर ऑफेंस भी क्रिएट किया है और वहाँ पर नकेल भी कसी जाती है। साथ ही साथ टिंटेड ग्लास जो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा था सेक्शन 100 के तहत, और अभी वो जो लड़के हैं या फिर कोई भी गाड़ी में अपनी गाड़ियों में टिंटेड ग्लास ब्लैक फिल्म का यूज़ कर रहे हैं, उसको लेकर क्या करेंगे? हमने पहले ही बताया है कि हम लोग उस संबंध में भी जो जितने भी वैधानिक कार्रवाई है, निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई स्पेशल ड्राइव चला करके करेंगे। जागरूक करने का भी लोगों को प्रयास करेंगे कि कार्रवाई कम करना पड़े, और अगर जागरूकता से नहीं उनमें कुछ सुधार आता है तो निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई भी करेंगे ताकि कुछ सुधार आए उसमें। एक समस्या और है, जो धनबाद वासियों के ऑटो चालक जो होते हैं वो इस जगह पे गाड़ी खड़ी करते हैं जिससे लोगों को दिक्कत होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो इतनी स्पीड में गाड़ी को रोकते हैं, ऑटो को, ऐसे बीच में रास्ते में कि लोगों को एक्सीडेंट या फिर टकराव हो ही जाता है। तो ऑटो के लिए कुछ ऐसा होगा, जैसे आईएसएम गेट के पास वो गाड़ी खड़ी करके रखते हैं, तो एक तो वो रास्ता छोटा है, इस वजह से दिक्कत होती है। वैसे ही रास्तों पर ऑटो को लिए कोई नियम कानून बनाए जाए?
निश्चित रूप से हम लोग उसमें देख रहे हैं, कुछ ऑटो संघ के लोग हमारे से मिलने आए थे। हम बोले कि आप अपने स्तर से अपने सदस्यों को जागरूक कीजिए और उनको समझाइए ताकि पुलिस को कार्रवाई नहीं करना पड़े। लेकिन उनके समझाने से या जागरूक करने से भी अगर उनमें सुधार नहीं होता है तो निश्चित रूप से पुलिस वैसे जगहों पे जहाँ से कि उनके खड़े रहने से अव्यवस्थित तरीके से ट्रैफिक की समस्या होती है तो उन पे जो वैधानिक कार्रवाई है वो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो जैसा कि आपने सुना, ये सड़क सुरक्षा महीना चल रहा है जिसको लेकर सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों को भी बताया जा रहा है कि हेलमेट का प्रयोग करें, साथ ही साथ लाइसेंस साथ में रखें। साथ ही आपके साथ जो अब जब बाइक ड्राइव कर रहे हैं, आपके पीछे जो पिलियन ड्राइवर बैठे हुए, उनको भी हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ हमने कई प्रश्न भी पूछे जिसको लेकर डीएसपी सर ने बताया कि उस पर भी पहल की जा रही है। लोगों को भी उसमें सहयोग करना होगा और साथ ही साथ जितने भी हैं इन समस्याओं को, जब दोनों पुलिस भी उस तरीके से सहयोग करेगी, साथ ही साथ आप लोगों को भी उस तरीके से सहयोग करना होगा। तो ऐसे ही भिन्न खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ एएनपी के साथ। मैं सहयोगी नितेश के साथ मैं अंजलि। धन्यवाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।